नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अपने एक्स पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लाएं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप होने की कई ढेर सारी वजह होती हैं कि अब तो आपका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हुआ, आपके बीच में बहुत ढेर सारे झगड़े होते हैं, बहुत ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके चलते आपने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली और बात यहाँ तक पहुँच गई कि ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, एक्स को वापस लाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें एक्स के पीछे पड़ना नहीं है, ना एक्स को देखना है कि वो क्या कर रहा है क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। एक से सारे मतलब ख़त्म कर देने, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम इसलिए करना है क्योंकि तुम चेंज हो गए हो, तुम्हें खुद को सही करना है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं बार बार हर वीडियो में यही बातें बताता हूँ कि खुद पे काम करो, खुद से मतलब रखो। कि एक्स का एक्स बैक में कोई रोल नहीं। ठीक, तुम्हें लगता है कि वापस कैसे आएगी, वापस कैसे आएगा, क्योंकि तुमने इतने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, इस वजह से तुम्हारे अंदर निगेटिविटी भर गई है। तुम्हें लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो वो इंसान वापस आने वाला नहीं, क्योंकि लगभग तुमने हर ट्रायल, हर अटेम्प्ट अपने एक्स पार्टनर के साथ तुम कर चुके हो। हर तरीके की स्कीम उस इंसान को तुम समझा चुके हो, हर तरीके से तुमने कन्विंस करके देख लिया, खुद भी कन्विंस किया, दोस्तों से कन्विंस कराया, कुछ लोग होंगे जिन्होंने फैमिली से भी कन्विंस कराया होगा, लेकिन वो इंसान माना नहीं। ठीक है दोस्त, उसके पीछे वक्त ज़ाया करना बंद कर दो, क्योंकि ये कोई बिजनेस डील नहीं है, ना कि तुम कोई सेल्समैन हो। ठीक है, तुम अपने एक्स पार्टनर को कन्विंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक्स एक ऐसी प्रजाति हो जाता है जिसे तुम्हारी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम कितनी भी अच्छी स्कीम समझा लो, कुछ भी बता लो, ठीक है, उसे नहीं मानना, क्योंकि उसका दिमाग में भरा हुआ है मुझे नहीं रहना रिलेशनशिप में, तो मुझे नहीं रहना। जैसे तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है तुम्हें रहना है तो रहना है। और यहाँ पे दोनों लोग ज़िद्दी हो, ना तुम्हें कोई रोकने वाला है ना उस इंसान को कोई रोकने वाला है, तो दोनों लोग ज़िद्दी हो, तो किसी एक को पीछे हट के सूझबूझ से काम लेना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। ठीक है, अभी तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, तुम किस तरीके से बात करते हो, इमोशनली अनस्टेबल हो भयंकर तरीके से, तो हमेशा इमोशंस की प्यार भरी बातें करते हो। ठीक है, इमोशनल बातें करते हो। ये सब मेरे दोस्त ब्रेकअप के बाद सिर्फ जहर का काम करता है। सिर्फ ये चीज़ें आपके एक्स पार्टनर को और आपसे दूर ले जाती हैं, उसे पास नहीं ले आती है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें आप करना अभी कभी बंद कर दो। आपको लग रहा होगा कि भैया वो इंसान पहले ही हमको भूल जा रहा है, और मतलब हम तो अगर पीछे हट जाएंगे तो हमें पूरा ही भूल जाएगा। तो मैं तो पहले एक चीज़ बता दूँ, कोई किसी को नहीं भूलता है। ठीक है, तुम्हारे अंदर भयंकर तरीके से खोने का डर है, इसी वजह से तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रही है, और ये दुनिया भर के ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं कि वो किसी और के पास चली जाएगी, किसी और के पास चला जाएगा, या कहीं और वो सेटल हो जाएगा या सेटल हो जाएगी, और वो इंसान मूव ऑन कर जाएगा। मूव ऑन तो पहले ही सही है, और ज़्यादा मूव ऑन कर जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम उसकी ज़िंदगी में बने रहोगे, इसी तरह तुम उसके सामने पढ़ते रहोगे, तो वो इंसान डेफिनेटली तुमको चीट कर देगा या फिर तुमको और दूर कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसे तुम अपनी कमी कभी महसूस होने नहीं दोगे। कमी महसूस होने का मतलब ये नहीं कि तुम दूर जाके सिर्फ बैठ जाओ, तुम अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे, तुम पहले जैसा नहीं बनोगे, तो भाई मेरे दोस्त कोई भी इंटरेस्ट तुम्हें लेने वाला नहीं है। तुम खुद अपने आप को नहीं पसंद करते हो, तो कैसे ये उम्मीद लगा सकते हो कि कोई दूसरा इंसान बाहर का तुमको पसंद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तुम्हें तकलीफ़ होती है, तुम्हें ब्रेकअप का पेन होता है, इस वजह से तुम भाग के अपने एक्स पार्टनर के पास जाते हो, क्योंकि तुम्हें सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय एक्स की याद आती है, एक्स की बातें दिमाग में चलती है, तुम सारी चीज़ों को रिलेट करते हो और तुम्हें चैन नहीं आता, और तुम वो चैन व सुकून पाने के लिए अपने एक्स पार्टनर के पीछे जाते हो, चाहते हो कि उससे पहले की जैसे बात हो जाए, ताकि तुम अच्छा फील करो। तुम उस इंसान को नहीं मिस करते हो, तुम हमेशा उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो, जो तुमने रिलेशनशिप का बढ़िया टाइम उसके साथ बिताया था। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, तुम सिर्फ गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो। भाई तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुमने गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाया। सबसे पहला गलत एफर्ट है कि उस इंसान को मनाने की तुमने कोशिश की, क्योंकि मेरे दोस्त मनाया नहीं जाता है, मनाया उसे जाता है जो नाराज़ हो। ठीक है, ब्रेकअप में मनाया नहीं जाता है, मनाओगे तो सिर्फ वो इंसान और दूर जाएगा। तुम उस इंसान को वो चीज़ ऑफ़र कर रहे हो जिस चीज़ से वो इंसान ऊब चुका है। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत ढेर सारे सवाल होंगे, भैया जो सच्चा प्यार होता है वो कभी उबता नहीं है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जिसका सच्चा प्यार होता है तो इस तरीके से उसके पीछे भी तो नहीं पड़ता है। आखिर ये कोई सोल्यूशन है? तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। भाई किस प्रेम की किताब में लिखा हुआ है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दें किसी रिलेशनशिप में? किसने कहा है कि भैया तुम उस इंसान के सामने झुक जाओ? ठीक है, क्यों इतना इमोशनल रहते हो? तुम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो, तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते हो अपने बारे में। तुम सोचते हो कि अगला इंसान 4 गाली हमको दे ले, लेकिन हमारी ज़िंदगी में रहे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़ तुम्हें बता दूँ, पीछे पड़ के तुम्हें कोई इंसान आया है, रिक्वेस्ट करके कोई आएगा नहीं। ठीक है, गलती से आ भी गया, मान लेते हैं एक बार कि गलती से आ भी गया रिक्वेस्ट करके पीछे पड़ के, तो तुम उसके ऊपर कभी प्राउड नहीं फील कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो वह भी तलब है, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा, तुम ठंडे पड़ जाओगे और फिर तुम प्राउड नहीं फील कर पाओगे। ठीक है, तो इज़्ज़त और प्यार हमेशा कमाई जाती है, मांगने से नहीं मिलता। कोई भी इंसान अगर इज़्ज़त और प्यार मांगता है तो उसे मिलता नहीं है दोस्त। ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको डिज़र्विंग बनना पड़ता है।
ये डिज़र्व करोगे तभी मिलेगा, और ऐसे कोई इंसान कर भी नहीं पाएगा। आपके सामने कोई आ जाए और कह दे मुझे प्यार कर लो, मुझे इज्जत कर लो मेरी, तो आप क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से एक्स के केस में भी होता है। तो एक्स से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स चिल बैठा हुआ है, एक्स आपके बारे में नहीं सोचता है। वो कुछ भी आपको बोल देगा तो आप 3-4 दिन सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लोगे, लेकिन आप उसे कुछ बोल दोगे तो उसे 5 मिनट के लिए बुरा लगेगा, वो इंसान भूल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी ताकत उसकी यही है कि वो आपके बारे में सोचता नहीं, इसीलिए वो चिल बैठा हुआ है। अगर आपके बारे में वो सोचना शुरू कर दे तो जितने पेन में आप हैं, जितना परेशान आप होना, जितना मिस आप करना, जितना रिलेशनशिप आपको चलाना है, उतना उसको भी चलाना होगा। अब अगला सवाल आता है, भैया हम ऐसा क्या करें कि भैया वो इंसान हमको मिस करे? तो मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई मैजिकल पिल नहीं है, ना कोई जादू की छड़ी है जिसको घुमाने पे वो इंसान एकदम से ऑल ऑफ सडन आपको मिस करने लगेगा। नहीं मेरे दोस्त, इसके लिए खुद पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। वर्क के नाम पे अपने आप को सबसे पहले इमोशनली स्टेबल करना होगा। इमोशनली स्टेबल करने का मतलब है अपने आप को आपको ठीक करना है। जो आप इतना इमोशनल रहते हो उसको कम करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज होकर बात करने की आदत डालनी पड़ेगी कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करके आप बात करें। अगले इंसान के सामने इमोशनल होकर अपना प्यार दिखाओगे तो वो सिर्फ दूर जाएगा आपसे। ठीक है, क्योंकि वो ऊब चुका है, उसे वो चीज़ नहीं चाहिए। उसके पीछे पड़ के सिर्फ अपना चांस ख़त्म करते हो। ठीक है, अपनी चांसेस को आप रूइन करते हो। तो पीछे नहीं पड़ना, इमोशनली स्टेबल बनना है। ठीक है, प्लस आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जो आपका लो कॉन्फिडेंस रहता है, इसी वजह से आपको याद आती है। याद आने का सबसे मुख्य रीज़न यही है कि आपका कॉन्फिडेंस कम है। आपको लगता है कि भैया एक्स अगर हमें मिल जाए तो हम दुनिया की सारी जंग जीत लेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमारे अंदर जो कमी है, एम्प्टीनेस जो है, ये एक्स के ना होने की वजह से है। तो ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। ये तुम्हारे अंदर खालीपन है, तुम्हारे अंदर एम्प्टीनेस है, ये सिर्फ तुम्हारी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से है। जब तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं था तो तुम कॉन्फिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, रिलेशनशिप में तुम आए तो तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करने की वजह से अगले ने अपनी मनमानी चलाई, और हर एक मनमानी की उसकी मनमानी के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता गया। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया कि बिल्कुल तुम्हें समझ ही नहीं आया कि अब करना क्या है, और तुमने रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दिया, और एंड में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो ये सारी चीज़ें यही सही करनी है। तुम्हें थोड़ा सा यकीन करने में मुश्किल हो रहा होगा कि अब सही नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी तुम्हारी वजह से भरी हुई, क्योंकि तुम लगातार उस इंसान के पीछे गए हो। और अभी भी तुम वीडियो तो सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी आ रहा है कि लाओ 1-2 बार उसको मना के देख लेते हैं, 1-2 बार उसको कुछ चीज़ें समझा के देख लेते हैं, क्या पता वापस आ जाए। तो मेरे दोस्त वापस नहीं आएगा। वापस वो आता है, इसको आना होता है, इसके अंदर से मन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर से मन नहीं है, तुम कुछ भी कर दोगे, वो नहीं इंसान वापस आएगा। ठीक है, वापस लाने के लिए उसको तुम्हारे बारे में सोचना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करो जिससे वो इंसान सोचे। तुम उसके हाथ से जहाँ से बाहर जाने लग जाओगे, एक्स के हाथ से जहाँ से निकलने लगोगे, वहीं वो इंसान सोचने लगेगा। तब वो इंसान सोचेगा कि भैया ये इंसान अब मेरे लिए परेशान नहीं होता, अब ये मेरे पीछे नहीं पड़ता, अब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोच के वो इंसान के अंदर तलब जाएगी तुमसे बात करने के लिए। और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी तुम्हारे एक्स में कभी भी बात हो, तुम बातों को नॉर्मलाइज़ करो। 4 चीज़ों का ध्यान रखो। कोई रिएक्शन नहीं देना है, पुरानी बातें नहीं करनी है, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है, सवाल जवाब नहीं करना है। तुम्हारा एक्स जो है तुम्हारे फ़ोन कॉल्स और तुमसे बात करना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि तुम सिर्फ सवाल जवाब करोगे और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ इमोशनल बातें करोगे, एक ही बात घुमा घुमा के घंटा भर करोगे, जिसका कोई मतलब निकलना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर तुम अपने एक्स को वापस चाहते हो तो सबसे पहले खुद को इमोशनली स्टेबल करो। जैसा कि मैं कहता हूँ, डेली एक काम ज़रूर करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो, जिससे तुम्हें बढ़िया लगता हो, जिससे तुम्हें बढ़िया फील होता हो। रिलेशनशिप के पहले भी हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम हुआ करते थे जिनको करके उन्हें अच्छा लगता था, तो वही काम आप कर सकते हो, हॉबीज़ परस्यू कर सकते हो। जब आप कोई काम करोगे, लगातार उसमें सक्सेस मिलेगी, तो तुम्हारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा तो तुम्हें सच में सही गलत समझ में आएगा, और तुम्हें खुद समझ में आएगा कि भैया हमें अपने एक्स को डील कैसे करना है। ठीक है मेरे दोस्त, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने ऊपर तुम काम कर लोगे, इमोशनली स्टेबल बन जाओगे, तो तुम्हें लाइफ कलरफुल लगने लगेगी, लोग तुमसे कनेक्ट होने लगेंगे, और जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो तुम्हारा एक्स पार्टनर ही होगा। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से लेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।